नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माता लक्ष्मी। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए बहुत ही कुछ खास वनस्पति लेकर के आया और जो भी मैं वनस्पति लेकर के आता हूँ वो हर प्रकार के ये खरपतवार है, घास है या वनस्पति कह सकते हैं। ये सारे के सारे वनस्पतियाँ हमारे घर के आसपास यूं ही अवेलेबल होती हैं। हम कोई हवाई वाला बात नहीं करते जो आपके घर से दूर के मिलते हैं। रेयरेस्ट ऑफ रेयर कोई ऐसा बता देते हैं, लेकिन अधिकतर मैं उन्हीं जड़ी बूटियों को, उन्हीं वनस्पतियों को बताने की कोशिश करता हूं जो हम सभी लोगों को बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। और ये जो आपको वनस्पति स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ठीक, यह पुनर्नवा की भांति काम करता है। शायद आप इसके नाम पता होगा, दिखने में थोड़े से अलग है। इसका जो पत्ता होता है, पत्ते के किनारे पर गुलाबी होते हैं, गुलाबी गुलाबी निशान होते हैं। ऐसे इसका यदि तासीर की बात की जाए तो बहुत ही गर्म होता है, लेकिन इसका स्वाद कड़वा आता है। शायद आपको इसका नाम पता होगा, आप पता नहीं आप किस जगह से देख रहे होंगे। आप अगर इसका नाम जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। वैसे हमारे यहाँ तो इसे कुछ लोग बिस्खपरा के नाम से जाने जाता है। अब बिस्खोपड़ा मत कहिएगा, बिस्खपरा मतलब बिस को या खींचने वाला, बिस को खाने वाला। और यह वर्षा ऋतु में ही आता है। ये वर्षा ऋतु में ऑटोमेटिक अपने आप निकल आता है, इसी वजह से इसे बरसाबू भी कहा जाता है। इसका जो गुड़ जो बिल्कुल ही पुनर्नवा के गुड़ों के समान होता है। पुनर्नवा का पता थोड़े से इससे डिफर होते हैं, लेकिन गुड़ बिल्कुल ही लगभग सेम है। यदि आप पुनर्नवा के बारे में जानते होंगे तो जरूर ही उसके कुछ खास औषधि गुणों को जानते होंगे। तो ठीक पुनर्नवा की भांति काम करने वाला जो बरसाभू का पौधा है, बिस्खपरा का पौधा है, यह भी अनेक प्रकार के समस्याओं को मुक्ति दिला सकता है। यह अनेक प्रकार की बीमारियों में राहत दे सकता है। अच्छा, ये बिस्खपरा का जो पौधा है, इसकी पत्तियां जो होती हैं, इसके तने जो होते हैं, इसके जड़ हो जो होते हैं, मतलब इसका पंचांग का यदि हम लोग काढ़ा बना करके या पाउडर फॉर्म में चूड़ बना करके कैसे भी सेवन कर सकते हैं, लेकिन किस तरीके से किस किस बीमारियों में काम करता है, इस चीज़ को जानना बेहद ही जरूरी है। तो अगर आप इस प्रकार के वीडियो को देखने में रुचि रखते हैं, ऐसे ज्ञान में अगर आप रुचि रखते हो तो कृपया आप इस वीडियो को लाइक तो अवश्य ही कर दीजिए। साथ में अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके अवश्य मेरे साथ जुड़ जाइए। और इस प्रकार का ज्ञान हम आप लोगों को बहुत ही कोशिश करके, मेहनत करके, मैं किसी तरीके से चाहे से भी मेरे को पता चलता है, मैं आप लोगों के पास शेयर जरूर करता हूं। तो कृपया आप भी इस वीडियो को अपने ही तक सीमित नहीं रखिएगा, कोशिश करिएगा कि इस प्रकार के ज्ञान को अन्य लोगों के पास भी शेयर हो सके। यदि आप शेयर करते हैं तो हो सके किसी आपके एक शेयर से किसी एक गरीब का भला हो सकता है, किसी एक गरीब की जान बच सकती है, किसी एक गरीब के लाखों रुपए बच सकते हैं। बस आपका एक शेयर चाहिए, तो आप कृपया एक शेयर का काम जरूर करिएगा। तो चलिए, आखिर ये जो बरसाभू का पौधा है, ये जो बिस्खपरा का पौधा है, वैसे देखा जाए तो कोई बहुत ये हाइट में नहीं होता है, जमीन पर ही फैल करके ये होता है। और बरसात के मौसम में ये निकलते हैं और खुद ये प्रकृति ने हम लोगों को गिफ्ट में फ्री में दिया, इसका कोई चार्ज नहीं लेता। क्या प्रकृति ने कोई दिया है, या आपके घर के अगल बगल जो घास निकल जाती हैं ऑटोमेटिक खुद निकल आती है। प्रकृति आपसे कोई चार्ज नहीं लेती, कोई पैसे नहीं लेती है। लेकिन जो आप दवा का यूज करते हैं, जो एलोपैथी अंग्रेजी दवा खाते हैं, उसका आपको चार्ज देना पड़ता है। महंगे महंगे दवाई, और कितने लोगों को तो घर खेत भी बीत जाते हैं, लेकिन इन औषधि गुणों को नहीं पता होता, जिसकी वजह से इधर उधर भटकते रहते हैं। आज इस वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिए ताकि आपको भी ये बिस्खपरा के कुछ ऐसे औषधि गुण है जो आपको पता चल सके। पहला नंबर का, यह जो वनस्पति है भूख बढ़ाने में बहुत ही कारगर काम करता है। अच्छा, किसी को भूख नहीं लगता तो लोग जाकर के टॉनिक लेते हैं, पाउडर लेते हैं, कहते हैं कि भूख नहीं लग रही, खाने को मन नहीं करता है, तो दिन भर में कभी एक रोटी कभी दो रोटी खा लेते हैं, तो उनको भूख की समस्या थे, भूख लगती ही नहीं है, तो खाएंगे कहाँ से। अगर किसी भी घर परिवार का आपका कोई छोटा बच्चा हो, कोई भी हो, किसी के साथ अगर ऐसा लग रहा हो कि उसे भूख की समस्या, भूख लगती ही नहीं है, तो आप इसका सेवन करिएगा, भूख अवश्य बढ़ जाती है। और भूख जब लगेगी तभी तो वो भोजन करेगा, उसके शरीर में जो है ब्लड बनेंगे, सब कुछ अच्छा रहेगा। तो भूख बढ़ाने में यह बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। और जब भूख बढ़ेगी, भोजन करेंगे, तो जो आपके बॉडी की कमजोरी रहती है वो क्या होता है, कमजोरीपन को भी ये दूर करता है। तो करना क्या है आपको, इसका पंचांग लेना, मतलब पूरे पौधे को उखाड़ करके लाना है और अच्छे से धुल करके आपको इसका काढ़ा बना करके सेवन करना है।
यदि आप इसके काढ़ा का सेवन करते हैं सुबह के समय में खाली पेट 20 से 30 ml यदि आप इसका सेवन करते हैं तो जो भूख वाली समस्या है वो बिल्कुल ही समाप्त हो जाती है। बस एक बार दिन भर में एक बार मात्र जो पीने से जो भूख वाली समस्या है, मतलब जो भूख नहीं लगती है, भूख लगने लगेगी और जो आपकी शरीर की कमजोरी वह हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ठीक है। दूसरा नंबर का यह जो उपचार है आपकी बॉडी को इम्यूनिटी सिस्टम अर्थात रोगों से लड़ने वाली जो प्रतिरक्षा प्रणाली उसको स्ट्रांग करती है। इसको इम्यूनिटी को बोल सकते हैं कि हमारे बॉडी की जो आर्मी है, जो सोल्जर है, जो सिपाही है, जिसे हमारे देश को रक्षा करने के लिए आर्मी है सीमा पर तैनात है, वैसे ठीक ये इम्यूनिटी सिस्टम जो है रोगों से लड़ने वाली जो कैपेसिटी है, क्षमता है, क्या करता है हमारे बॉडी को बचाता है अनेक प्रकार के जो बैक्टीरिया है, हार्मफुल जो नुकसान करने वाले उन लोगों से यह रोकता है। तो यह हमारी बॉडी के जो सोल्जर है अर्थात इम्यूनिटी सिस्टम है इसको स्ट्रांग करता है, रोगों से लड़ने वाली क्षमता को यह क्या करता है, मजबूत करता है। बस इसके पंचांग का काढ़ा पी लीजिए या आप इसके पंचांग का चूड़ बना करके रखे हैं तो भी आप नित्य जो है आधा से 1 चम्मच यदि दूध के साथ सेवन करते हैं तो बहुत ही फायदेमंद होता है। दूध नहीं मिलता है तो आप गर्म पानी के साथ भी पी सकते हैं ताकि आसानी से ये डाइजेस्ट हो सके। तीसरा नंबर का जो कारगर इलाज करता है पथरी अर्थात गुर्दे में अगर पथरी भी बना हुआ है यदि आप इसका सेवन करते हैं, इसके काढ़ा का सेवन करते हैं, खास तरीके से इसका जो चूड़ होता है सुबह शाम आधा से 1 चम्मच यदि सेवन करते हैं तो वह पथरी बहुत ही जल्दी जो क्या होता है कि मूत्र के रास्ते बाहर निकल आता है। यदि आपका लीवर जो है अच्छे से पित्त स्रावित नहीं करता है, लीवर में सूजन हो गया, लीवर संबंधी कुछ दिक्कतें हैं, लीवर में इन्फेक्शन हो गया, अगर ऐसी कुछ दिक्कतें हैं तो आपको अवश्य इस प्रकार के वनस्पतियों का सेवन करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अगर लीवर संबंधी कोई दिक्कतें हो जाती है, अगर आप उस पर जल्दी से काम नहीं करते, जल्दी से अगर वो ठीक नहीं होता है तो बहुत ही जल्दी कैंसर का भी रूप पकड़ सकता है। और यह जो है बिस्खपरा का जो पौधा है, बिस्खपरा वनस्पति है, वो उसमें बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। और ऐसे कोई भी आप जो है वनस्पतियां है, पेड़ पौधे अगर आप यूज करते हैं तो सबसे पहला नंबर ये लीवर को सही करता है और जिसमें से यह खास है। आपको यदि लीवर संबंधित दिक्कतें हैं तो आप इसको यकीन करिए और इस पर आप जो है प्रयोग करिए। अगर आपके शरीर में कहीं पर सूजन बना हुआ हो, अगर अंदर से बना हुआ सूजन तो आप इसके चूड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर वही सूजन बाहर से है, एक्सटर्नल बॉडी पर है और वह सूजन भी है साथ में दर्द भी कर रहा है तो आप इसके पत्तों का पीस करके पेस्ट बनाएं और उस पेस्ट को उस सूजन वाली जगह पर लेप लगा दें। पेस्ट को अच्छे से तरह से क्या करते हैं, लेप कर देते हैं तथा अंदर से भी अगर इसके चूड़ को या इसके पंचांग के काढ़ा को पीते हैं तो बहुत ही जल्दी वह आपका सूजन कम हो जाता है तथा वहाँ का दर्द यूं ही खत्म हो जाता है। अगर किसी को गठिया है, गठिया का दर्द हो रहा है तो वहाँ पर भी अच्छा कारक सिद्ध होता है। वहाँ पर भी आप इसका पेस्ट बना करके आप लेप करते हैं तथा इंटरनली आप इसे सेवन भी करते हैं, इसके काढ़ा का सेवन करते हैं तो आपके गठिया वाले रोग को भी यह खत्म कर सकता है, लेकिन थोड़े से लंबे समय तक सेवन करना पड़ सकता है। यदि आपको कहीं पर घाव लगा हुआ हो, पुराना से पुराना घाव है, तो भी अगर आप इसके पेस्ट को पीस करके अगर आप वहाँ पर लेप करते हैं, सबसे पहले उसको अच्छे से धोना है। अच्छे से धोने के बाद आप डिटॉल से उसको धो लीजिए, साफ कर लीजिए। साफ करने के बाद यदि उसके बाद आप इसके पेस्ट को लगाते हैं उस घाव पर तो बहुत ही जल्दी क्या होता है, वह घाव भर जाता है और आपका बिल्कुल ही पुराना से पुराना घाव होता है तो भी यह भर जाता है और बिल्कुल आप स्वस्थ एक व्यक्ति जो है हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यह जो है अनेक प्रकार के बीमारियों में कारक सिद्ध होता है। यदि आपके पेट में गैस बना हुआ है, पेट की पाचन क्षमता अगर कमजोर है, पेट में कभी कभी गैस के होने की वजह से दर्द होने लगता है, ढकारे आती है, तो आपको इसका सेवन अवश्य करना चाहिए। देखिए, कोई भी वनस्पति है उसके कुछ ना कुछ तो फायदे होते हैं, कुछ ना कुछ औषधि गुण है। धरती पर कोई ऐसी वनस्पति है ही नहीं कि जिसके कुछ जो वनस्पति गुण, अपने गुण तो आपके भी होंगे, आपके मम्मी का अलग होगा, आपके पापा का अलग होंगे, आपका अलग होगा, आपका बेटा का अलग, सबके गुण अलग अलग होते। वैसे जितनी सारी वनस्पतियां हैं उन सब के भी कुछ औषधि गुण होते हैं, अपनेपन के कुछ गुण होते हैं जो हर प्रकार के पौधे से भिन्न होते हैं। इसलिए इन सभी वनस्पतियों के बारे में हम लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि ये आयुर्वेदा का ज्ञान आजकल हमारे सभी भारतवासियों को अति आवश्यक हो गया है। सबके पास इतने पैसे नहीं कि महंगे महंगे दवाइयाँ और हॉस्पिटल को कंफर्ट कर सकें। इसलिए मैं आप लोगों के लिए अनेक प्रकार के कुछ ऐसे वनस्पतियों के बारे में, औषधि गुणों को मैं हमेशा लाता रहता हूँ
ताकि आप इसके घरेलू नुस्खे, देसी नुस्खे घर पर या प्रयोग करके अपने शरीर से अनेक प्रकार के बीमारियों से छुट्टी पा सके। साथ ही साथ मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, यदि आप दवा कराते कराते परेशान हो चुके हैं, यदि आपने आयुर्वेदा का भी शरण लिया तो भी आपको कुछ सहारा नहीं मिला, कुछ राहत नहीं मिला, तो बस आपको एक ही काम करना है कि आप किसी भगवान के शरण में चले जाइए, माता दुर्गा के, माता रानी के शरण में चले जाइए, किसी मंदिर पर जाइए, वहां पर अपने आप को समर्पित कर दीजिए और कहिए, हे माता, आखिर मुझसे क्या गलती हो गई है, मेरे साथ जो क्यों इतना बुरा हो रहा है, आप मेरी रक्षा करो माँ। और यदि सच्चे दिल से तुमने अगर अपनी माँ को, उस माँ को अपने माँ जैसे मान लिया ना, तो वह माँ अपने बेटे का रक्षा अवश्य करती है। इसलिए हमेशा उस माँ पर, उस परमपिता परमेश्वर पर भरोसा करके अगर इन उपायों को करते हो तो 100% तुम्हारे साथ दवा और दुआ दोनों एक साथ लगेगी और आपका कोई बाल बांका तक नहीं कर सकता, आपका शरीर में कोई बीमारी प्रवेश नहीं कर सकती, आपको कभी कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती है, कुछ भी रास्ते में संकट नहीं आ सकते, कोई बड़ी आपदा हो ही नहीं सकती। बस आपको भगवान पर भरोसा करना होगा, माता रानी पर भरोसा करना होगा। उसके साथ ही साथ इन आयुर्वेदिक उपाय करिए, 100% कोई भी एलोपैथी दवाइयाँ इतना जबरदस्त काम नहीं कर सकती हैं।